बड़ो बाबू क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हैं प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, इनिशियल प्रॉफिट परसेंट बताओ। डेटा के नाम पर कुछ भी नहीं मिला, डेटा के नाम पर कुछ भी नहीं मिला, सवाल इतना बड़ा हमारे सामने खड़ा हो गया, हम कैसे करें जी। यहां पर अगर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को आप दोगुना कर देते हो, ठीक है, तो लाभ जो होता है वो 3 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ बताओ, प्रारंभिक लाभ क्या होगा। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मेरे भाई प्रारंभ में लाभ कितना हो रहा है, और एक ये होता है अभी लाभ हमारा कितना हो रहा है। हम लोग मेरे भाई यहां पर हम दोनों कैलकुलेट करेंगे, हम लोग दोनों कैलकुलेट करेंगे, तरीके से कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई यहां पर। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, हम बोलेंगे देखो बच्चों, वस्तु को जो तुम खरीदते हो ना वो जीवन में याद रखना फिक्स होता है, बेचने की चीजें जो होती हैं वो हमेशा अलग होती हैं, बेचने की चीजें मेरे भाई अलग होती हैं, एसपी जो होता है अलग होता है। उसके साथ साथ मैं तुम्हें एक मजे की बात बताना चाहता हूं, समझदार हो तो मेरी बातों को तुम पकड़ लोगे। मानो कोई चीज तुमने 100 रुपए की खरीदी है दोस्तों, ठीक है, और तुमने उसको मेरे भाई 10% के प्रॉफिट में बेच दिया, यानी कितने में, 110 में, और तुमने मेरे भाई उसको अगर 20% के प्रॉफिट में बेचा होता है 120 में, तो यहां पर जो लाभ हो रहा था वो कितने का हो रहा था, 10 रुपए का, और यहां पर जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 20 रुपए का। एक मजे की बात बताऊं मेरे भाई, अगर तुमने सेलिंग प्राइस को 10 रुपया बढ़ाया है ना, तो देखो तुम्हारा लाभ जो है वो भी कितने से बढ़ गया है। अगर ये तुमने 10 रुपए से बढ़ाया है तो ये भी उतने ही रुपए से बढ़ा है। यानी आपको अपने दिमाग में एक बात फिट करने की जरूरत है, जो मिश्रा जी आप भी फिट करेंगे, कि ये इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट के भी डिफरेंस के क्या होता है, बराबर। यानी कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य का अंतर मेरे भाई यहां पर लाभ के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। अब आ जाइए मेरे भाई आप अपने सवाल पर, सवाल में यहां पर क्या कहा गया, तो सवाल में मेरे भाई यहां पर याद रखिएगा मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर है। तो अगर हम सवाल में देखें विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाए, तो विक्रय मूल्य मेरे भाई यहां पर 100 था, और अगर हम उसको दोगुना कर दे तो मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा, 200। यदि विक्रय मूल्य को हम दोगुना करेंगे तो लाभ 3 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं पहले लाभ पी का था और यहां पर लाभ अब कितना हो गया, 3 पी का हो गया। विक्रय मूल्य को दोगुना करेंगे तो लाभ हमारा 3 गुना हो जाएगा। अब हम यहां पर चीजों को कैसे कैलकुलेट करें, तुम लोग लाइक नहीं कर रहे, 6,500 लाइक हो जाना चाहिए था, फटाफट करते रहो यहां पे, ठीक है। तो यहां पर कैसे करेंगे बताओ, तो बोलोगे सर इसका डिफरेंस देखिए आप, यहां पर क्या होगा, आप 200 में से 100 को घटा दीजिए, तो सर यहां पर इतना आ जाएगा, आप इसमें से इसको घटा दीजिए, 2p आ जाएगा। और अभी कहे थे ये दोनों क्या होगा, बराबर, तो बच्चे 2p का मान अगर 100 है तो p का मान कितना हो जाएगा, 50, p का मान कितना हो जाएगा, 50। और अगर p का मान मेरे भाई यहां पर 50 होगा, फिर से रिपीट करता हूं, अगर p का मान मेरे भाई यहां पर 50 होगा, तो बताओ 100 में से 50 घटा दो, यानी कितने का समान था, 50 का समान था, ठीक है। p का मान कितना है, 50 है, 3p का मान कितना, 150, 200 में से 150 घटा दो तब भी कितना आएगा, 50 आएगा। किसी भी तरीके से चले जाओ मंजिल वही है, चाहे 100 से 50 घटा दो तो 50 आ जाएगा, 200 से 150 घटा दो तो 50 आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, फिक्स होता है, नहीं बदलता। समझ रहे हैं बात को लेकर के, ये ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कस्में फिक्स हैं, ठीक है, तुम बदल जाओगे ये नहीं बदलेगा, ये कहानी है। तो शुरुआती के दौर में हमें जो लाभ का परसेंट मिला वो हमें कितने का लाभ मिला, तो हम कहेंगे जी हमें 50 का लाभ मिला। कितने के ऊपर में मिला जी, हमें 50 के ऊपर में मिला, और इंटू यहां पर कितना करेंगे तो 100%, इंटू यहां पर कितना करेंगे 100%। सी फॉर का होना प्यार है, सी फॉर का होना मेरे भाई यहां पर क्या है, तो प्यार है। समझ में आ गया बात यहां पे।